एक समय की बात है। सरिता एक छोटे से गांव में रहा करती थी। सरिता को अपने गांव से बहुत दूर शहर में एक अच्छी नौकरी लग जाती है। क्योंकि सरिता के माता पिता नहीं थे, इसीलिए वह गांव में अपनी एक बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। उसकी दादी अक्सर बीमार रहा करती थी, इसीलिए वह उन्हें छोड़कर नौकरी करने नहीं जाना चाहती थी। एक दिन, बेटा सरिता, तू मेरी चिंता मत कर। तू आराम से शहर जाके अपनी नौकरी पर ध्यान दे। ऐसे भी शहर ज़्यादा दूर नहीं है, जब मन करे तब मिलने आ जाना। इस प्रकार दादी के बार बार समझाने से सरिता ना चाहते हुए भी शहर जाने को तैयार हो जाती है। शहर जाने से कुछ दिन पहले सरिता दादी का कुछ सामान लाने बाजार की ओर चल पड़ती है। बाजार जाते समय उसे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वह वहां जाकर देखती है कि एक आदमी प्यासा है और पानी मांग रहा है। कोई तो पानी दे दो, अरे कोई तो दे दो, मुझे पानी, प्यास लगी है। वहां से कई सारे लोग आ जा रहे थे, पर किसी ने भी उसकी सहायता ना की। उस व्यक्ति को इस प्रकार देख सरिता बिना देर किए बाजार के पास वाले दुकान से पानी ले आती है और उस व्यक्ति को दे देती है। पानी पीने के बाद वह कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। यहाँ से कई सारे लोग जा और आ रहे थे, पर आपने ही मुझे पानी पिलाया। भगवान करे आपकी हर इच्छा पूरी हो। वह व्यक्ति सरिता को आभार देकर वहाँ से चला जाता है और सरिता भी अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर सरिता ये सारी बातें दादी से कहती है और फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सरिता शहर जाने के लिए घर से निकल रही होती है। तभी उसकी नज़र अपने आंगन में पड़े स्कूटर के ऊपर जाती है। भाई, ये किसका स्कूटर है? कौन यहाँ छोड़ गया? सरिता अपने आसपास देखती है। कोई ना मिलने पर वह स्कूटर में चढ़ने का फैसला करती है। जैसे ही सरिता उस स्कूटर पर बैठती है, वह स्कूटर अपने आप शुरू हो जाता है और सरिता को अपने साथ आकाश में उड़ाकर उसके ऑफिस तक शहर में छोड़ देता है। और फिर काम ख़त्म होने के बाद सरिता वापस स्कूटर में बैठकर गांव वापस आ जाती है। बहुत देर सोचने के बाद शायद अब सरिता अच्छी तरह से समझ जाती है कि ये सब उसी प्यासे आदमी के आशीर्वाद के कारण और भगवान के कृपा से हुआ है। वह अब इसी प्रकार रोज़ स्कूटर से जाया और आया करती। तो देखा बच्चों आपने, अगर हम किसी की सहायता करें तो भगवान हमारी स्वयं सहायता करते हैं।